हाय एवरीवन। DU में बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 में अगर आपने स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम सब्जेक्ट चूज़ किया है तो इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि जो अकाउंटिंग होती है उसको कंप्यूटराइज वे में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाता है, उसी के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है। क्योंकि आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल इसका नहीं देना है। रेगुलर में तो इसका प्रैक्टिकल वगैरह होता है और मोस्ट लाइकली सारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वो कॉलेज के अंदर ही होता है। बट एसओएल के अंदर आप लोगों का इसका एग्ज़ाम होगा, थ्योरी पेपर होगा। तो किस तरह का आपका पेपर आएगा, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग देख भी सकते हो, जो आपका टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग के अलग अलग ट्रीटमेंट करते हो, कंपनीज़ ओपन करते हो, लेजर बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, वाउचर बनाते हो, जर्नल बनाते हो, वो सब चीज़ें बेसिकली आपको इसमें पढ़नी है। पहला जो यूनिट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में है कि ये क्या होता है और मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पहले देखे जाते हैं, सो दैट आप ये डिसाइड कर सको कि अकाउंटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर आपको कौन सा चूज़ करना है। ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इसके अलावा क्रिएटिंग मास्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, इसमें लेजर्स हो गया, ग्रुप हो गया, सिंगल क्रिएटर, मल्टीपल क्रिएट, ये कैसे करा जाता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं इसमें, लेकिन पेपर आपका थ्योरेटिकल वे में आएगा। अभी हम देख लेते हैं किस तरह का पेपर है। फिर आपका वाउचर एंट्री, टैक्सेशन एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स और ऑडिटिंग, इस तरह के आपको इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब चलिए चलते हैं इसके हम एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का ही पेपर मैं आपके सामने ओपन किया हुआ हूँ और 100 मार्क्स का पेपर आया था आप लोगों का लास्ट ईयर इस सब्जेक्ट का, DU का, बीकॉम ऑनर्स का, सेमेस्टर 4 का, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का। ठीक है, कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल आप लोगों को 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इट मीन्स एक क्वेश्चन 25 नंबर का आपका हो गया। 25 नंबर सुनकर इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि क्या हमें शीट भर के आनी पड़ेंगी। जो चीज़ें पूछी गई हैं उसका लिमिटेड आंसर ही पॉसिबल हो सकता है, तो वही आपको लिखना है। चाहे वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन हो, उसमें मैक्सिमम आप पेज 3 भर के आ रहे हो, बट उसमें 3 पेजेस में आपका आंसर कंप्लीट हो गया तो इट इज़ इनफ। तो आप देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल। कंप्यूटर कृति लेखांकन से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली आपको यूनिट 1 में से ही पूछा गया है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं और इसके कुछ फीचर्स कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोक्योरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटरकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर को खरीदने और इंस्टॉल करने की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड मल्टीपल लेजर्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण सहित सिंगल और मल्टीपल लेजर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है एक्सप्लेन ग्रुप्स, हाउ इट कैन बी क्रिएटेड, सेलेक्टेड, एडिटेड एंड डिलीटेड। समूहों की व्याख्या कीजिए, इसे कैसे बनाया, चुना, संपादित और हटाया जाता है। ये प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल वे में लिखने हैं। तो थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन लिखते समय आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि पहले उस ऑप्शन पे जाना पड़ता है, फिर उस ऑप्शन पे जाना पड़ता है। तो उस तरीके से ये लेजर क्रिएट होता है या वाउचर क्रिएट होता है या ग्रुप क्रिएट होता है, ये आपको बताना है। तो ये 25 नंबर में बिल्कुल भी आप ये मत समझें कि इस क्वेश्चन का बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा। जितनी चीज़ें पूछी गई हैं उसको जितने भी लिमिटेड पेजेस में भी अगर उसका आंसर कंप्लीट बन रहा है तो इट इज़ इनफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ रिपोर्ट, हाउ इट कैन यूज्ड फॉर कैश बुक, लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस एटसेट्रा। रिपोर्ट क्या है, कैश बुक, लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस आदि के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है या किया जा सकता है। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली ERP 9। कंप्यूटरकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 का उपयोग कर फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच अंतर कीजिए। इसके बाद लास्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ हेल्पफुल फॉर ऑडिटिंग
एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। कंप्यूटरकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर ऑडिटिंग के लिए सहायक हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं जिनमें से कोई 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। इस तरह का पेपर पैटर्न आया है। एक बार इसके सिलेबस पर हम वापसी चले जाते हैं। यूनिट 1 में से आप लोग देख सकते हो प्रोक्योरमेंट इंस्टॉलेशन वाला क्वेश्चन आया है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फीचर्स, वो वाला क्वेश्चन आया है। क्रिएटिंग मास्टर्स में से ग्रुप्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और लेजर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। वाउचर एंट्री की बात करें तो एज सच कोई क्वेश्चन मुझे देखने को मिला नहीं फ़िलहाल। टैक्सेशन और जनरेटिंग रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आया है, रिपोर्ट्स का क्या योगदान है आपका ट्रायल बैलेंस के लिए, लेजर अकाउंट्स के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और ऑडिटिंग का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बार चलते हैं क्या क्वेश्चन था। ऑडिटिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़फुल साबित होते हैं ऑडिटिंग के लिए, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाना है। तो देखा जाए तो यूनिट 1 और 2 में से 2-2 क्वेश्चन इन लोगों ने दिए हुए हैं। आपको पता चल ही गया अकाउंटिंग के फीचर या फिर प्रोक्योरमेंट या इंस्टॉलेशन वाला क्वेश्चन। यूनिट 2 में से भी 2 क्वेश्चन हैं आपके, लेजर वाला हो चाहे वो दूसरा क्वेश्चन हो, ग्रुप्स वाला हो। यूनिट 3 में से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, और यूनिट 4 और 5 में से भी एक क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कम से कम 4 यूनिट्स तो आप करके जाइएगा ही जाइएगा, और मैं 4 मिनिमम रिकमेंड कर रहा हूँ, उसे करनी आपको 5 ही हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न इस तरह का आ गया कि 5 क्वेश्चन हैं, इंटरनल चॉइस आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो 5 की 5 यूनिट में से क्वेश्चन आएगा। अब वैसे तो जो मैंने पेपर डिस्कस करा है उसमें 7 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपको 4 यूनिट भी आपकी पूरी होंगी तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। बस ये है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो थ्योरेटिकल वे में भी आपको मालूम होनी चाहिए कि ग्रुप्स कैसे बन रहा है, लेजर कैसे बन रहा है, और इसके अलावा भी रिपोर्ट्स का क्या योगदान है, और डिफ्रेंशिएट क्या होता है कंप्यूटराइज या मैनुअल सिस्टम में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।